साल को पहले दिन में कुछ मीठा हलवा या गाजर का हलवा या गाजर की खीर बनाएंगे बादाम की, तो अच्छा रहेगा, पूरे वर्ष ऐसा ही होगा, है ना। तो अभी ये जो म्यूजिक सिस्टम है गड़बड़ कर रहा है, तो क्या पूरे साल गड़बड़ करेगा? इत्तेफाक हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और प्रभु का धन्यवाद, आज हुआ, आगे नहीं होगा बिल्कुल भी, और ये पुराना जाएगा, नया आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है ना। तो कदाचित मेरे बच्चों ने कोई गुनाह तो नहीं किया, अय्यूब ऐसा सोचता था और प्रति वर्ष उनकी गिनती के अनुसार बलि चढ़ाया करता था। तो वैसे ही क्या होता, कई बार कोई बात नहीं, हम धन्यवाद दें, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए कि धन्यवाद। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो उसने कहा, मूसा परमेश्वर आपसे बात करता है, आप परमेश्वर से जब बात करो तो बताना उसको कि मेरे पास ना बहुत है, मुझे देना बंद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक व्यक्ति और मिला, उसने कहा मूसा आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो परमेश्वर को कहना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे। उन्होंने कहा ठीक है। वो परमेश्वर के पास से लौट करके आता है, तब ये पूछता है, हाँ भाई मूसा क्या कहा परमेश्वर ने? तो वो कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे धन्यवाद करना बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा। इसने कहा मैं धन्यवाद देना तो बंद नहीं कर सकता, मैं धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता। कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं देना भी बंद नहीं कर सकता। फिर दूसरे के पास जाता है, वो कहता है हमें क्या कहा परमेश्वर ने? कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे धन्यवाद दिया कर। कहता कि काय का धन्यवाद दूं? इस फटे हाल का, इन दुख का, इन दिक्कतों, इन परेशानियों का, किस बात का धन्यवाद दूं? तो इसमें क्या निकल कर की बात आ रही है कि हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आप पापी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को जब मछली मांगे तो क्या सांप देते हो? अंडा मांगे तो क्या बिच्छू देते हो कि डंक मारे? हैं? तुम बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो, खुद नहीं खाते, उनको खिलाते हो, खुद 4-4 साल तक एक ही जूता, एक ही सूट पहन करके रखते हो और अपने बच्चे को नया नया दिलाते हो। तो तुम्हारा परमेश्वर क्या तुमसे ज्यादा धर्मी नहीं है? ना, क्या करना है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम आराधना करते हैं, कई बार दिक्कतें, परेशानी, मुसीबतें, तो भी जब इस गीत को गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पवित्र आत्मा छूता है। और प्रेम इसी में है, प्रेम इसी को कहते हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे ना, लैला और मजनू के इतिहास को, तो जो लैला थी वो काली थी, ऐसा बताया जाता है, इतनी काली थी वो कि उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता था, इतिहास जो बताता है। लेकिन जो फिल्में बनाई गई लैला मजनू पे, वो लैला इतनी सुंदर दिखाई गई है कि लोग देख करके उसको हैरान होते उसकी सुंदरता को, है ना। तो प्यार को किसको कहता है? अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सा है, एक नौकरी वाला है, मोटा सा है, कालू सा है, और अपनी फूल सी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, उसे दे देते हैं। ऐसे कितने केस है, बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा भाई। किसको तो फिर किसको प्यार कर रहे हैं? क्या किस चीज को प्यार कर रहे हैं? धन को, पैसे को, नौकरी को। इसका मतलब इंसान की कीमत नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। और यदि बीते वर्ष में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ दिक्कतें रह गई हैं, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 15:58 में, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वो किसी का ऋणी नहीं, किसी का कर्जदार नहीं है। जो मंदिर सुलेमान ने बनवाया था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसके घर को उससे भी बड़ा बनवाया था, क्योंकि परमेश्वर से तुम कभी जीत नहीं सकते। मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करते हैं, हम भेंट लाते हैं, ऑफरिंग लाते हैं, दशमा अंश लाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम तो प्रभु के साथ रातों रातों संगति करते हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, उसका कई गुना लौटाने की सामर्थ रखता है, देता है। वो देता है ताकि तुम ये न कहते हो प्रभु तूने मुझे क्या दिया है। जब हम गीत को गाते हैं, है ना, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं सच बताऊं आप लोगों को, मैंने कितने लोगों को देखा है, एक भाई के साथ ऐसी घटना घटी कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, झगड़े होते हैं, वो बंदा उससे बात करो और बात करते करते रोने लगता वो बंदा। लेकिन जब वो आराधना में होता था तो वो इस गीत को ऐसे ही गाता था, और एक दिन पवित्र आत्मा से बात कर रहा था और वो खुद कहने लगा, प्रभु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, शादी हुई थी, जीवन साथी चला गया, अब बड़ा अजीब सा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, लोग पूछते हैं, लोग पीठ पीछे कुछ कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन तो भी उस पवित्र आत्मा ने कहा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? उसने कहा, प्रभु है तो ही तो बैठा हूं, तुझ ही पे है। और वो हमेशा इस आराधना को करता था। क्या लगता है कि है तो है नहीं। मैं आपको भी कई बार बताता हूँ ना कि क्या लगता है, अभी भी मुश्किल है, दिक्कतें, परेशानी है, काम अभी भी सफल नहीं हो रहे हैं, हाँ जी नहीं हो रहे हैं, तो भी हम इस आराधना को करते हैं। यही है सिद्धांत कि हम को कुछ नहीं मिला, हम प्रभु को धन्यवाद करें, ये बड़ी बात है। अरे स्टेशन पर आप होते हैं, कोई आपके बैग को उठा करके इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म में पहुंचा देता है, तो आप कहते हैं उसको थैंक यू बेटा, अरे बच्चे तो कितना अच्छा है, अरे आप कितने अच्छे, बोलते नहीं आप लोग, है ना। बेमतलब में कभी बोलते हैं किसी, कोई आपको अपनी सीट देता तो क्या बोलते हो? थैंक यू बेटा, धन्यवाद आपका, बोलते हैं ना। तो दिया तो धन्यवाद कर रहे हैं, और ये तो प्रभु सिखा रहा था कि तुम कब धन्यवाद करते हो, किसके लिए करते हो। महसूल लेने वाले भी तो ऐसा ही करते हैं, पर तुम में उनमें फर्क होना चाहिए। वो फर्क आज के बाद निकल करके आए यीशु मसीह के नाम में।